Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 17th chapter of class 5th. This chapter name is In Times of Emergency. Emergency के टाइम में क्या होता है, किस टाइम पे इमरजेंसी आती है और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. दिस इज द ट्यून अप एक्टिविटी. Rearrange the letters to form the names of natural disaster. Rearrange करना है, letters को फॉर्म करना है नेचुरल डिजास्टर के नेम को. द फर्स्ट वन इज सुनामी, सेकेंड इज साइक्लोन, थर्ड वन इज ड्रॉट, सूखा, नेक्स्ट अर्थक्वेक. Now let's start the chapter. When a mass destruction takes place because of a natural disaster, it is called a natural calamity. जब एक mass destruction होता है तो वो किसकी वजह से? Natural disaster की वजह से, जिसको हम natural calamity बोलते हैं. Some of these natural calamities are earthquake, storm, flood, cyclones, drought, volcanic eruptions and epidemics. कुछ नेचुरल क्लाइमेट्स हैं, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, वॉल्केनो इरप्शन एंड एपिडेमिक. अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे. अर्थक्वेक आर अमंग द मोस्ट सीरियस नेचुरल डिजास्टर. अर्थक्वेक इनमें सबसे सीरियस नेचुरल डिजास्टर है. एन अर्थक्वेक इज अ सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक क्या है? एक अचानक से मूवमेंट होना, मतलब अचानक से अर्थ की सरफेस पर मूवमेंट होना. दे आर कॉज्ड बाय द कोलिशन ऑफ द प्लेट्स ऑफ रॉक अंडर द अर्थ सरफेस. ये क्या होता है कि जब अर्थ सरफेस के नीचे क्या होती है, रॉक्स की प्लेट्स होती हैं, वो आपस में क्या होती है, टकराती हैं. उनके कोलिजन से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है. दिस कोलिशन caused shock waves that make the ground vibrate. ये collision क्या करता है? एक shock waves निकालता है जिससे ग्राउंड वाइब्रेट होने लगती है. अर्थक्वेक कॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक से बहुत ही ज्यादा लॉस होता है, लाइफ्स का भी और प्रॉपर्टी का भी. इवन स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, ब्रिज, स्काई कैपर्स etc आर डैमेज बाय अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से बहुत सारी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स भी, ब्रिज भी, स्काई कैपर्स भी, ये सब डैमेज हो जाते हैं. थाउजेंड ऑफ पीपल कैन डाई इन अनसर्व अर्थक्वेक. बहुत सारे लोग मर जाते हैं अर्थक्वेक में. प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? डू नॉट पैनिक. पैनिक नहीं होना चाहिए. इफ यू आर इनडोर, गेट अंडर अ बेड और अ हेवी टेबल एंड होल्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट. अगर आप घर के अंदर हैं तो आप बेड के नीचे या हैवी टेबल के नीचे चले जाएं और आप एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट को पकड़ ले. डू नॉट यूज द लिफ्ट. लिफ्ट का यूज ना करें. इफ यू आर आउटडोर्स, स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्री. अगर आप बाहर हैं तो आप बिल्डिंग्स और ट्री से दूर हो जाएं. बी प्रिपेयर फॉर आफ्टर शॉक. आफ्टर शॉक के लिए प्रिपेयर रहें. एट होम कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी अलॉन्ग विद द वाटर एंड ड्राई फूड. Wear a shoe to avoid getting cuts and burries from the broken object. हमेशा फर्स्ट एड रेडी रखें अपने पास और शूज पहने कट्स और जलने से बचने के लिए. सुनामी. सुनामी मीन्स हार्बर वेव्स. सुनामी का मतलब है बहुत तेज वेव्स आना. व्हेन सर्व्स अर्थक्वेक अकर्स अंडर वाटर. जब अर्थक्वेक पानी के अंदर आता है, ह्यूज वेव्स कॉल्ड सुनामी. और पानी के अंदर आता है तो बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं जिसको सुनामी बोलते हैं. आर प्रोड्यूस्ड. दीज वेव्स एट टाइम 30 मीटर हाई. ये एक टाइम पर 30 मीटर ऊंची हो सकती है. कैन ट्रेवल एट अ स्पीड बिटवीन 250 एंड 900 किलोमीटर पर आवर. और कितनी स्पीड में? 250 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं. दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरिया. ये कोस्टल एरिया में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं. नेक्स्ट इज cyclones and hurricanes. A cyclone is a violent wind which moves in a circular form. एक साइक्लोन क्या होता है? एक बहुत ही वायलेंट हवा होती है जो मूव करती है एक सर्कुलर फॉर्म में. साइक्लोन स्टॉर्म डेवलप ओवर द सी एंड आर इन अ ग्रेट थ्रेट ऑफ पीपल लिविंग इन अ कोस्ट. द स्ट्रॉन्ग विंड अपरूट अ ट्री एंड कॉज डिस्ट्रक्शन. Cyclones tear away wall and blow off roofs. The wind speed can reach higher than 100 किलोमीटर पर आवर. ये पानी में होता है तो ये क्या होता है, इसमें सर्कल सर्कल जैसा बन जाता है. साइक्लोन बहुत ज्यादा वॉल्स पर टीयर अवे वॉल्स एंड ब्लो ऑफ रूफ्स को भी उड़ा देता है. इसमें स्पीड क्या होती है हवा की 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा.
प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? पे क्लोज अटेंशन टू साइक्लोन एंड सुनामी अलर्ट। अटेंशन हमें देना चाहिए जो क्या आते हैं, अलर्ट जो आते हैं सुनामी और साइक्लोन को लेकर। मूव टू हायर एरिया एंड स्टे अवे फ्रॉम द सी। हायर एरिया पर चले जाएं और समुद्र से दूर रहे, ट्री और बिल्डिंग से भी दूर रहे। वियर वार्म और वाटरप्रूफ क्लोथ्स। वार्म और वाटरप्रूफ क्लोथ्स को पहने। कीप अ वाटरप्रूफ बैग फिल्ड विद फूड। एक वाटरप्रूफ बैग रखिए जिसमें खाना हो, पानी एंड इमरजेंसी किट हो आपके साथ। डू नॉट लीव योर शेल्टर टिल इट इज डिक्लेयर्ड सेफ टू डू सो। अपना शेल्टर को नहीं छोड़ें जब तक वो ऐसे करने के लिए नहीं बोला जाए। फ्लड्स क्या होते हैं? समटाइम्स व्हेन रिवर्स ओवरफ्लो ड्यू टू एक्सेसिव रेन फ्लड्स अकर्स। कभी कभी जब रिवर्स ओवरफ्लो जाती है ज्यादा रेन से तो फ्लड आ जाता है। लाइफ्स आर लॉस्ट एंड प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड। लाइफ खत्म हो जाती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आफ्टर द फ्लड डिजीजेस सच अ मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस आल्सो क्लेम मेनी लिव्स। फ्लड के बाद बहुत सारी बीमारियां, मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ऐसी सारी चीजें लोगों को मार देती हैं। क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, लीडिंग टू फेमाइन्स। Precautions: if you have time, move your important belongings to higher ground. अगर आपके पास टाइम है तो आप मूव कर जाए वहां से हायर ग्राउंड पर। Stay away from flood water as it may be contaminated or may have snakes. पानी से दूर रहें फ्लड वाटर से, वो contaminated हो सकता है या उसमें snakes हो सकते हैं। If you need to wade across flood water, use a rope. अगर आप फंस गए हैं फ्लड के पानी में तो एक रोप का यूज करें। कीप अ वाटरप्रूफ इमरजेंसी बैग विद फूड, वाटर एंड मेडिसिन्स विद यू। एक वाटरप्रूफ इमरजेंसी बैग अपने साथ रखें जिसमें खाना, पानी और मेडिसिन्स हो आपके साथ। कीप अ टॉर्च और रेडियो हैंडी। एक टॉर्च और रेडियो अपने साथ रखें। ड्रॉट इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। मॉनसून्स फेल फॉर सेवरल ईयर, इट लीड्स टू फेमाइन। नाउ ड्रॉट, सूखा। When there is no rain or little rain for a long period of time, the people do not have enough water. This period is called drought. जब बारिश नहीं हो या बहुत कम बारिश हो तो बहुत लंबे टाइम तक तो लोगों के पास क्या होता है, इनफ पानी नहीं होता है। इसी पीरियड को ही सूखा, ड्रॉट बोलते हैं। Plants do not grow and ponds, river and other fresh water bodies dry up. प्लांट्स नहीं ग्रो करते हैं और बहुत सारे पॉन्ड्स, रिवर, वाटर बॉडीज जो होते हैं वो सूख जाते हैं। The problem of storage of food arise and people starve. जो फूड स्टोरेज क्या होता है, जो फूड का स्टोरेज अराइज है वो कम हो जाता है। फूड बेसिकली फूड कम हो जाता है, लोग परेशान होते हैं। एनिमल ऑल्सो डाई ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। जानवर भी मर जाते हैं प्यास और भूख से। एपिडेमिक डिसीज, व्हेन अ डिसीज स्प्रेड ओवर अ लार्ज रीजन, इन्फेक्टेड पीपल एंड कॉजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट इज कॉल्ड एन एपिडेमिक डिसीज। जब एक डिसीज ऐसे फैलता है एक लार्ज रीजन में, इन्फेक्शन, लोगों के इन्फेक्शन से, तो वहां पर क्या हो जाता है, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है शॉर्ट टाइम में, तो उसी को ही एक एपिडेमिक डिसीज बोलते हैं। सम ऑफ द एपिडेमिक डिसीज आर मलेरिया, प्लेग, कोलेरा, मिजल्स, etc. All these diseases spread in a very short time. ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं। To be safe from these epidemics, इन epidemics से बचने के लिए the following measures should be taken. We should keep our surrounding free from insect, rodent, etc. हमें अपने सराउंडिंग को क्या रखना है, फ्री रखना है इंसेक्ट से, रोडेंट से। द ड्रेन शुड ऑलवेज बी कवर्ड। ड्रेन है हमेशा कवर्ड होना चाहिए। अ रेगुलर स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स शुड बी डन। एक स्प्रे हमेशा रेगुलर स्प्रे होना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स का। वी शुड नेवर अलाउ वाटर टू स्टे इन डिचेस। हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए डिचेस में। इंस्टेड दिस शुड बी फिल्ड विद सेंट। उसको हम सेंट से फिल कर सकते हैं। मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प वन अनदर इन टाइम ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी। है हमारी ड्यूटी है कि हम एक दूसरे को हेल्प करें नेचुरल कैलेमिटी में। गवर्नमेंट एजेंसीज, कम्युनिटीज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजर्स डू अलॉट टू ब्रिंग रिलीफ टू द पीपल स्ट्रक बाय अ नेचुरल कैलेमिटी। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कम्युनिटीज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ऐसे पीपल की जो नेचुरल कैलेमिटी से गुजर रहे होते हैं या निकलते हैं। इमरजेंसी सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड, द पुलिस एंड द लोकल ब्रांच ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इमरजेंसी सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के द्वारा, फायर ब्रिगेड के द्वारा, पुलिस और लोकल ब्रांच ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पुट इन देयर एफर्ट टू ब्रिंग रिलीफ टू दोज अफेक्टेड बाय द कैलेमिटी।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करते हैं, अपने एफर्ट देते हैं उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए जो अफेक्टेड होते हैं इस कैलेमिटी से। द एम फोर्स ऑफ द कंट्री कंडक्ट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, जो आर्म्ड फोर्स है हमारी कंट्री की वो रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन चलाती है। दे क्लियर रोड एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड मेडिसिन, वो रोड को क्लियर करते हैं और फूड और मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ also carry out relief effort and organize relief camp. The agencies of the United Nations play a central role of the rehabilitation of the affected people. In India, the United Nations Disaster Management Team UNDMT consists of the UNICEF, UNESCO, ILO, FAO and WHO will provide help in times of need. जरूरत के टाइम पे ये सारी जो ये सारी जो टीम है ये हेल्प करती है। With government agencies, the common people also come forward to help to the victim of disaster. जो कॉमन लोग हैं वो भी आगे आते हैं विक्टिम की हेल्प करने के लिए। मनी, फूड आइटम, क्लोथ्स, ब्लैंकेट etc आर डोनेटेड बाय पीपल, लोग डोनेट करते हैं खाना, पैसे, ब्लैंकेट्स ये सब। द रेडियोज एंड न्यूज़पेपर आल्सो हेल्प विद द रिलीफ ऑपरेशन, रेडियो और न्यूज़पेपर भी हेल्प करते हैं रिलीफ ऑपरेशन में। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड, द ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इन एन इमरजेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इंजर्ड और सिक पर्सन को इमरजेंसी के टाइम पे वो फर्स्ट एड बोला जाता है। द फर्स्ट एड किट मस्ट कंटेन कॉटन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन, ऑइंटमेंट etc। फर्स्ट एड में कॉटन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन, ऑइंटमेंट होना चाहिए। Here are some ways to deal with certain emergencies। कुछ यहाँ पर तरीके हैं कि इमरजेंसी में हम कैसे डील करते हैं। फायर, इफ देयर इज अ फायर इन अ बिल्डिंग वी शुड इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन। अगर बिल्डिंग में फायर लग जाती है तो हमें पास के फायर स्टेशन पर इन्फॉर्म करना चाहिए। इफ द फायर इज कॉज्ड बाय केरोसिन एंड पेट्रोल वी शुड नेवर थ्रो वाटर इनटू इट। अगर फायर केरोसिन या पेट्रोल से लगी है तो हमें इसमें पानी नहीं डालना चाहिए। दिस इज बिकॉज पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर, पेट्रोल लाइट होता है वाटर से, फ्लोट ऑन वाटर एंड कीप बर्निंग, पानी पर तैरता है और वो जलता रहता है। थ्रो सेंड और मड इनटू द फायर इंस्टेड, सेंड या मड पर उसको, मड को फेंकें उसके ऊपर। इफ समवन्स क्लोथ कैच फायर, अगर किसी के कपड़े आग पकड़ ले, वी शुड नॉट लेट द पर्सन रन अराउंड, हम उस पर्सन को चारों तरफ नहीं भागने दे। दिस फेंस द फ्लेम, ये आग को बढ़ाता है। वी शुड wrap द पर्सन इन अ थिक ब्लैंकेट, हमें मोटे ब्लैंकेट से उस पर्सन को लपेटना है। दिस विल पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, जिससे क्या होता है कि एयर की सप्लाई बंद हो जाती है और फायर बंद हो जाती है, फायर रुक जाती है। इफ द फायर हैज बीन कॉज्ड बाय डिफेक्ट वायरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक गैजेट, अगर फायर लगी है इलेक्ट्रिक गैजेट से, डिफेक्टिव वायरिंग से, वी शुड नॉट थ्रो वाटर इनटू इट, हमें उस पर भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। एंड स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई, और मेन पावर सप्लाई को बंद करना चाहिए। चॉकिंग, अ पर्सन कैन चॉक व्हेन फूड एंटर हिज विंड पाइप इंस्टेड ऑफ द फूड पाइप। एक पर्सन को चॉक हो जाता है जब खाना उसकी सांस की नली में पहुंच जाता है, उसकी फूड की नली की जगह पर। कीप द विक्टिम्स हेड लोअर दैन हिज और हर चेस्ट, उसका जो हेड है उसको नीचे कर दे उसकी चेस्ट से। स्लैप द पर्सन बिटवीन हिज और हर शोल्डर ब्लेड्स विद योर पाम अबाउट 5 to 6 टाइम, उस पर्सन के शोल्डर ब्लेड्स पर क्या करे, अपने पाम से क्या करे, टैप करे 5 to 6 टाइम। This will help him or her to cough out the food particles stuck in his or her windpipe। इससे क्या होगा कि उसको खांसी से उसका जो खाना पाइप में अटक रहा होगा वो बाहर निकल जाएगा। बर्न, इन केसेस ऑफ माइनर बर्न, अगर छोटा सा बर्न हो, वी शुड पुट कोल्ड वाटर एंड आइस क्यूब ऑन द बर्न, हमें ठंडा पानी और आइस क्यूब लगाने चाहिए जले हुए पर। देन वी शुड अप्लाई एंटीजेनिक बर्नॉल ऑन द बर्न एरिया, और जली हुई रह पे फिर हमें एंटीजेनिक बर्नॉल लगाना चाहिए। इन केस ऑफ सेवियर बर्न, अगर ज्यादा जल जाता है, ब्लिस्टर आर फॉर्म्ड, ब्लिस्टर हो जाते हैं, वी शुड नॉट प्लिक देम, हमें उनको फोड़ना नहीं चाहिए। वी कैन डीप अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ्स इन सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड पुट इट ओवर द ब्रंट पार्ट, हमें एक
क्लीन पीस ऑफ क्लोथ्स को डिप करना है किसके सोल्यूशन में, बेकिंग सोडा के सोल्यूशन में, और उसको जले हुए पार्ट पर लगाना है। द विक्टिम शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, विक्टिम को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। नोज ब्लीडिंग, व्हेन वंस नोज ब्लीडिंग, अगर किसी की नोज ब्लीड करती है, वी शुड मेक द पर्सन सिट अपराइट विद हर और हिज हेड हेल्ड बैक, हमें उसको सीधा बिठाना है, उसके हेड को पीछे करना है। देन वी शुड प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज firmly and should apply an ice pack or a wet cloth of the nose of the patient। फिर हमें क्या करना है, उसकी नोज पर आइस पैक अप्लाई करना है या फिर वेट क्लोथ लगाना है। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ, आप पेशेंट को बोले कि वो माउथ से ब्रीथिंग करे, नॉट टू ब्लो द नोज, अपनी नोज को ब्लो नहीं करे। Which number should we dial to call a ambulance? Which number should we dial to call a fire brigade? इसको आपको यहाँ पर फिल करना है। स्प्रेन एंड फ्रैक्चर, अगर स्प्रेन और फ्रैक्चर आता है व्हेन द टिश्यू अराउंड अ जॉइंट गेट टर्न, अगर टिश्यू जो हमारे जॉइंट के अराउंड होते हैं वो टर्न हो जाते हैं तो इट इज कॉल्ड अ स्प्रेन, वो स्प्रेन हो जाता है। इट कॉज स्वेलिंग, इससे स्वेलिंग आ जाती है। अप्लाई एन आइस पैक टू द अफेक्टेड एरिया टिल द स्वेलिंग सबसाइड, हमको आइस पैक लगाना है स्वेलिंग एरिया पर जब तक वो स्वेलिंग कम नहीं हो जाए। अ ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर, अगर बोन में क्रेक आता है तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन बाय पुटिंग अ स्प्लिंट और अ स्लिंग, ब्रोकन बोन को सपोर्ट दे स्प्लिंट या स्लिंग लगाकर। wound, cut and scratches, we should wash our hand with an antiseptic soap before touching a wound, अगर हम किसी घाव को छूते हैं तो अपने हाथ को हमें एंटीसेप्टिक सोप से धोना चाहिए। then we should clean the affected area with cotton wool soaked in an antiseptic lotion, फिर हमें वो जो अफेक्टेड एरिया है उसको साफ करना चाहिए कॉटन को एंटीसेप्टिक लोशन में भिगोकर, एंड अप्लाई थिक पैड ऑफ कॉटन वूल ओवर द कट एंड बैंडेज द वुंड, उसके बाद उसमें क्या करना चाहिए, एक थिक पैड, कॉटन का एक थिक पैड उस पर अप्लाई करना चाहिए कट पर, और बैंडेज लगाना चाहिए। दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग, इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। इफ द स्किन इज कट विद डर्टी एंड रस्टी ऑब्जेक्ट, अगर स्किन कट गई है एक गंदे और रस्टी ऑब्जेक्ट से, जर्म्स में एंटर आवर बॉडी, जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, एंड कॉज अ डेडली डिसीज कॉल्ड टेटेनस, और एक डेडली डिसीज भी जाता है जिसको टेटेनस बोलते हैं। विजिट अ डॉक्टर एंड गेट एन एंटी टेटेनस इंजेक्शन, डॉक्टर पर विजिट करिए और एंटी टेटेनस इंजेक्शन को लगवा लीजिए। क्विक रिकॉल, अर्थक्वेक आर अमंग द मोस्ट सीरियस नेचुरल डिजास्टर, सुनामी मीन्स अ harbor waves, a cyclone is a violent of wind which moves in a circular form। Now come to the word meaning, flood means होता है when water in the river rise and overflow, cyclones are fast moving violent and obstructive wind storm। Now let's do the exercise, take write the correct option, which of the following is a natural calamity brought flood are caused by excessive rain, which of these does not form a part of a first aid kit, antiseptic ointment, which of these does not form a part torchlight, if there is a fire in a building we should inform the fire station। Now fill in the blanks, and dash is a sudden violent movement of the earth surface, earthquake। A dash is a violent wind which move to a circular form। इसमें जो वायलेंट विंड होती है साइक्लोन। डैश कॉज अ लॉट डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरिया, सुनामी। सम ऑफ द एपिडेमिक डिसीजेस आर मलेरिया, cholera and a break in the bone is called fracture। Come to the next question, write true and false। There is a shortage of water during drought, पानी की शॉर्टेज हो जाती है ड्रॉट में। ट्रू। Natural disaster always occur after a warning, this is false। Tsunami are caused by excessive rain, this is true। Cyclone are a lot of destruction of the life and property, true। Many international organization provides help in case of disaster, this is true।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डू अर्थक्वेक अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल? अर्थक्वेक कैसे अफेक्ट करता है लोगों की लाइफ को? इसका आंसर हम देखते हैं। यहां से यहां तक आएगा। इसका आंसर कि कैसे इफेक्ट करता है कि लोगों की घर और उनके सारा सब चीज उनका खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो वो सफर करते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, कुछ लोग मर भी जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू द आर्म फोर्स कंट्रीब्यूट टू रिलीफ एफर्ट? रिलीफ एफर्ट में आर्म फोर्स कैसे हेल्प करती है? इसका आंसर हम लिखेंगे, द आर्म फोर्स ऑफ द कंट्री कंट्रोल रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, दे क्लियर रोड एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड मेडिसिन। यहां से यहां तक। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर? डिजास्टर के इफेक्ट क्या होते हैं कि लोगों की लाइफ, अभी जो फर्स्ट में बताया था वही डिजास्टर के क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। व्हाट इज फर्स्ट एड? नेम द थिंग्स दैट फर्स्ट एड किट शुड कंटेन। फर्स्ट एड क्या होती है और चीजें जो फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। इसका आंसर आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is an epidemic diseases? How can we keep ourselves safe from these diseases? Epidemic diseases क्या होते हैं, हम इनसे खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं? इसका आंसर है हमारा, ये है एपिडेमिक डिसीजेस। तो यहां से यहां तक आप कंसर करेंगे। ये सब प्रिवेंशन है, प्रिकॉशंस है जो उस टाइम पर हम ले सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बूस्ट योर स्किल ब्रेन ट्विस्टर। You are at home and suddenly you feel the earth and trembling. अर्थ इज ट्रम्बलिंग। आप घर पर है, आपको फील हुआ कि अर्थ मूव कर रही है, ट्रम्बल कर रही है, शेक कर रही है। योर कबर्ड एंड फैन स्टार्ट स्विंगिंग। आपका कबर्ड और फैन ने स्विंगिंग स्टार्ट कर दिया। व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे, आपको बताना है इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। आप अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे क्या हो जाएंगे, किसी टाइट चीज को पकड़कर बैठ जाएंगे। सब्जेक्ट एंड स्पेंड, राइट द नेम ऑफ 5 पीपल हु हेल्प इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। 5 पीपल, पुलिस, डॉक्टर, नर्स, आर्म फोर्स, डॉक्टर, नर्स, आर्म फोर्स एंड और कौन हेल्प कर सकता है, हमको फाइंड आउट करना होगा। हमको हेल्प कर सकते हैं आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी जोन। मेक अ लिस्ट ऑफ सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड। लिस्ट बनानी है सेफ्टी रूल को। घर पर आप कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करेंगे, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में और रोड पर। आपको ये सारे सेफ्टी रूल्स के लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।